Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started PYQs of Chapter 7 from Gujarat Board. तो उसमें हमने 1 to 20 ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया था. चलिए बेटा देखते हैं आज के क्वेश्चंस. See what we have given: integration of dx upon x square plus 2x प्लस 5. और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है. क्या करना होता है बेटा, इसमें हमें लास्ट टर्म सेट करना होता है. लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो ये तो बहुत इजी है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं. तो इट इज मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, वेर मिडिल टर्म का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर. तो 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर कट, तो इट इज 1. तो हमारा लास्ट टर्म क्या आया बेटा? 1. लास्ट टर्म मिलने के बाद व्हाट वी हैव टू डू? x स्क्वायर प्लस 2x. जो लास्ट टर्म मिला उसे हमें ऐड करना होता है और उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. ठीक है, लास्ट टर्म को ऐड किया, लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया. नाउ इंटीग्रेशन dx. देखो ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसे कैसे लिखते हैं? तो देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x, देन मिडिल टर्म का साइन लेते हैं हम, तो यहाँ पे प्लस, देन लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, उसका होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ 5 माइनस 1 4, यहाँ पे ये हो गया 4. एक और स्टेप कर लेते हैं, dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर. और ये कौन सा फॉर्मेट बना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हमें पता है 1 अपॉन a इज 2 tan इनवर्स x बाय a, तो tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c. इट इज अवर फाइनल आंसर. क्लियर है? सो विच इज द ऑप्शन? 1 by 2 tan इनवर्स x प्लस 1 by 2. B इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में भी आते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, -1 to 1, -1 to 1 sin रेज टू 7x इंटू कॉस रेज टू 6x इंटू dx. तो देखो जब भी हमारे पास -a to a हो f of x dx, हमारा पहला काम रहेगा फंक्शन ऑड है कि इवन है वो चेक करना. ठीक है, अगर फंक्शन ऑड होता है तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है? 0. तो देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए है, कॉस जो होता है दैट इज इवन फंक्शन, एंड साइन जो होता है वो होता है ऑड फंक्शन. और उस ऊपर से उसके ऊपर जो पावर है वो भी क्या है बेटा? ऑड नंबर में. तो ऑड के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? ऑड फंक्शन हो जाता है. ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ये हुआ माइनस एंड ये हुआ प्लस, प्लस माइनस मिलके ये बन जाएगा ऑड, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0. फंक्शन ये क्या होगा बेटा? ऑड. कैसे ऑड इवन चेक करते हैं? तो f ऑफ x को रिप्लेस करना है -x से, और हमें लास्ट में मिले -f ऑफ x, तो ये हो जाता है ऑड फंक्शन. क्लियर है? तो यहाँ पे sin रेज टू 7 की जगह वजह से क्या हो गया बेटा? पूरा फंक्शन ऑड, सो आंसर डायरेक्टली 0. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन e रेज टू x tan x into 1 tan x प्लस tan स्क्वायर x into dx. और हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी e रेज टू x वाला क्वेश्चन हो तो हमारा मेन मोटिव होता है e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश x बनाना. बट यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे. कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे? तो tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो e रेज टू x tan x प्लस tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1. इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ अभी पता चल जाएगा.
देखिए e रेस टू एक्स टेन एक्स, ये -1 को उठा के टेन एक्स के पास ले लो, -1 प्लस सेक्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ देखो यहां पे ये जो है बेटा इतना, इसे मानो एफ ऑफ एक्स। तो देखिए टेन एक्स माइनस वन का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो टेन एक्स का होता है सेक्वायर एक्स और 1 का होता है 0, तो क्या मिला सेक्वायर एक्स। तो ये हुआ एफ ऑफ एक्स और ये हुआ एफ डैश एक्स, और आगे है ई रेस टू एक्स। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होता है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में क्या है बेटा, टेन एक्स माइनस वन प्लस सी। सो ई रेस टू एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए जब भी 0 से 2a वाला फॉर्म हो तो भी हम यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, फंक्शन ऑड है कि इवन। अगर फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है 0, और अगर इवन फंक्शन है तो ये हो जाता है 2 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ये करके दिखाता हूं मैं। i इज इक्वल टू, तो देखो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0 to 2 पाई साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स को माइनस से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो देखिए साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स। कॉस तो इवन फंक्शन है, ऊपर से उसके पावर, ऊपर पावर जो है वो भी इवन है। तो देखिए ये एफ ऑफ एक्स का क्या हो गया बेटा, माइनस एफ ऑफ एक्स दैट वाई, ये क्या हो गया बेटा ऑड फंक्शन। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 0, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखते ही हमारी आंखों में चमक आ जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली हमें सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। तो साइन tan इनवर्स की जगह पे t, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी। एंड वी नो दैट साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t, माइनस लगाना भूलना नहीं है, प्लस c। सो माइनस कॉस t क्या था बेटा, tan इनवर्स x प्लस c। सो फाइनल आंसर इज C इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो देखिए यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस 4 का अगर हम सब्स्टिट्यूट में करें, सपोज करें तो x का होता है 1, बट ऊपर हमें दिया है x, तो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे केसेस हो बेटा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने का ट्राई करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी चीज है, प्लस 4 है साथ में। तो हम क्या करेंगे, प्लस 4 माइनस 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया, प्लस 4 माइनस 4। नाउ डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दे दो, तो हियर इट इज x प्लस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 माइनस, यहां से 4 कॉमन ले लो, कांस्टेंट 1 अपॉन रूट x प्लस 4 इंटू डी एक्स। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को अलग अलग दे दिया। ठीक है, नाउ देखिए x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x प्लस 4 का स्क्वायर। तो एक रूट x प्लस 4 एक रूट x प्लस 4 गया,
तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4/1/2 क्योंकि x प्लस 4 का रूट बचा, ठीक है, इंटू dx माइनस 4, ये जाएगा न्यूमेरेटर में, तो x प्लस 4/-1/2 इंटू dx, ठीक है। नाउ सी, यहां पे हम लिखेंगे x प्लस 4/3/2 अपॉन 3/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 4 का क्या होगा बेटा, x प्लस 4/3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 एज इट इज, x प्लस 4 के ऊपर -1/2 पावर है, -1/2 प्लस 1, तो इट बिकम x प्लस 4/1/2 प्लस c, तो ये हो गया 2/3 x प्लस 4/3/2, ये जाएगा ऊपर तो 8 x प्लस 4/1/2 प्लस c, ये 3 जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 x प्लस 4/3/2, 8 3 are 24, पूरे के नीचे 3, ठीक है, प्लस c। नाउ कॉमन क्या निकलेगा, तो देखो 2/3, x प्लस 4 का पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पे 3/2 पावर था, हमने x प्लस 4 का 1/2 पावर कॉमन लिया, तो बचा क्या, x प्लस 4/1, क्योंकि 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, माइनस यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 24 की जगह पे क्या बचा 12, ठीक है, मिस्टेक ना हो ध्यान रखना कैलकुलेशन में, 2/3, इसे हम लिख सकते हैं रूट x प्लस 4, यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 12 माइनस 8, सो इट इज अवर फाइनल आंसर प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन है, 2/3 रूट x प्लस 4, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो वैसे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पहली क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। देखो ऐसा भी हम कल एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपने अच्छे से देखा हो वीडियो लेक्चर, तो x इंटू ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो हमें सिर्फ क्या करना है, लेट, ये बेनिफिट होता है पीवाईक्यू सॉल्व करना, कि हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हो तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे t सपोज कर लोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे x इंटू ई रेस टू एक्स, इट इज u इट इज v, तो x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स एज इट इज, x का होगा 1 इज इंटू dx इज इक्वल टू dt, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। चलिए तो इसकी जगह पे आ गया dt और नीचे हो गया cosec स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर t, तो i इज इक्वल टू cosec स्क्वायर t, 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, ठीक है, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस cot t प्लस c, तो माइनस cot x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, अगेन ई रेस टू एक्स वाला फॉर्मेट, इसे अंदर भेज दो, तो ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस, ये यहां पे भी जाएगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बस यहीं से ही हमारा आंसर आ चुका है। कैसे, हमें पता है कि सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, सेक इंटू टेन, तो यस इट इज एफ ऑफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स, तो डायरेक्टली लिख लेंगे ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे है सेक एक्स प्लस सी, सो इट इज अवर फाइनल आंसर। तो ई रेस टू एक्स इंटू सेक एक्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx, इसे दे दो सबसे पहले रिजल्ट नंबर 1, इसे लिख लो i। मैंने आपको बोला था बेटा कि जब भी a टू b वाला फॉर्मेट हो तो पहले हमारे माइंड में क्या थॉट आना चाहिए
a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी। a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स के रिजल्ट के इक्वल में होता है। तो बस यही हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो 1 प्लस रूट 10 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू, लिख लो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये हो गया dx 1 प्लस रूट। नाउ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 क्या होता है बेटा, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 10 को किस में कन्वर्ट कर लेता है, कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, ठीक है। बट इससे हमें हमारा सॉल्यूशन नहीं मिला, क्यों, क्योंकि एक है tan एक है कॉट। अगर हम ऐड करेंगे तो यहां से कुछ बेनिफिट होगा नहीं। बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, कि कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो देखिए dx 1 प्लस 1 अपॉन रूट 10x, कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन रूट 10x, ये जाएगा यहां पे एलसीएम में। तो देखिए i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट 10x प्लस 1, और पूरे के नीचे आ जाएगा 10x। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा बेटा, तो ये हो गया 10x 1 प्लस रूट 10x इंटू डी एक्स, इसे लिख लो i, ये था पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, 1 एंड 2 को ऐड करना है, कॉमन सी चीज है ये, ठीक है। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किए होंगे। तो 2i यहां पे लिख लो पाई बाई 3 टू पाई बाई 6, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस रूट 10x 1 प्लस रूट 10x, तो 1 प्लस रूट 10x को लिख लो, और यहां पे क्या होगा, कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे 10x, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस रूट 10x, ये कट, तो 2i इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स पाई बाई 3 पाई बाई 6। नाउ 2i, 1 का क्या होगा x, ये हुआ पाई बाई 3, ये हुआ पाई बाई 6, तो 2i पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 क्या होगा बेटा, पाई बाई 6, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 12। क्या है आंसर हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पाई बाई 12। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बोला था कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसे लिखा जाता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बट tan स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो जब भी मैं tan स्क्वायर देखूं मेरा काम होना चाहिए इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ sec स्क्वायर का क्या होता है बेटा, tan x बाई 2, बट यहाँ पे x बाई 2 है, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज 1 बाई 2, वो कहां पे जाता है, डिनोमिनेटर में, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x प्लस c, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, इट इज योर फाइनल आंसर। तो क्या आएगा, 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan रेज टू 8 इंटू sec 4x इंटू dx। तो देखो ऐसे बड़े बड़े पावर देख के हमें डरना नहीं है, हमें तो बेस पे जाना है। बेस क्या है मेरा, कि मुझे इतना पता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, sec रेज टू 4 को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा, ताकि मैं tan को सब्स्टिट्यूट कर सकूं, ठीक है। यहाँ पे हिंट यही है। तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो tan रेज टू 8x
ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। sec रेस टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो sec रेस टू 4 किस में कन्वर्ट हो गया, sec स्क्वायर में। मुझे तो एक ही sec स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, ये वाले sec स्क्वायर को हटाना है। तो क्या कर सकता हूं, तो देखो 10 रेस टू 8 sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो देखिए ये जाएगा यहां पे भी, ये जाएगा यहां पे भी, ये हो गया 10 रेस टू 8x प्लस 10 रेस टू 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू dx। बस सिंपल है। 10x को t सपोज करो, चलिए 10x इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, ये हो गया t रेस टू 8 प्लस ये हो गया t रेस टू 10 इंटू इसकी जगह पे dt। ठीक है, t रेस टू 8 का इंटीग्रेशन t रेस टू 9/9, t रेस टू 10 का t रेस टू 11/11 प्लस c। नाउ यहां से 10 रेस टू 9x अपॉन 9 प्लस 10 रेस टू 11x अपॉन 11 प्लस c। इट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां पे देखो ये दो ऑप्शन सेम है, यहां पे प्लस करना है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 रेस टू 11x अपॉन 11 प्लस 10 रेस टू 9 अपॉन 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। ऐसा क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट आई विल गिव यू हिंट, उसके बाद आपको पूरा खुद से करना है। x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, और ये देखते ही आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए, 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। इसको क्या करेंगे हम, सपोज t। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बेटा हम आगे कर चुके हैं, तो इसे आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब भी हम एक्स स्क्वायर देखे, हम लीनियर वाला फॉर्म देखे, तो एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, लास्ट टर्म वाला फॉर्मेट। ठीक है, क्या करते हैं हम, लास्ट टर्म फाइंड करते हैं। लास्ट टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, तो 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर कट दैट इज 1। तो देखो यहां पे नाउ यहां पे एक हिंट याद रखनी है बेटा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस है तो 1 प्लस वाला 1 जो है वो हम आगे रखेंगे, माइनस वाला जो है वो इसके साथ रखेंगे। 2x का साइन प्लस का, यहां पे हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हियर इट बिकम dx अपॉन रूट 1 माइनस कॉमन ले लो, यहां से हम क्या करते हैं, देखो माइनस कॉमन ले लिया हमने तीनों में से, तो एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस 2x जो है वो माइनस 1 जो है वो प्लस हो गया। नाउ इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 माइनस, नाउ इसको हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट x, मिडिल टर्म का साइन माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स x बाय ए। तो साइन इनवर्स x क्या है मेरा, x माइनस 1, a क्या है 1 प्लस c। ठीक है, तो क्या आएगा, b इज द करेक्ट ऑप्शन, साइन इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। देखिए अगेन ई रेस टू एक्स वाला फॉर्मेट दिया है। ई रेस टू एक्स आते ही मेरे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि पहला मेरा ट्राई क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना। बट इसमें मैं कैसे बनाऊं, ये तो दिया है x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब, कुछ अलग ही दिया है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ होता है।
क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे? तो देखो x माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 माइनस 2। क्यों मैंने माइनस 1 माइनस 2 किया? क्योंकि मुझे x माइनस 1 की जरूरत थी। ठीक है, तो मैंने माइनस 3 को लिख लिया माइनस 1 माइनस 2। चलिए देखते हैं इससे क्या बेनिफिट हुआ। x माइनस 1 का होल क्यूब, नाउ इसे एक अलग ब्रैकेट दे दो, तो ये हो गए दो टर्म्स। दोनों को हम क्या करते हैं बेटा? सेपरेटली डिनोमिनेटर दे देते हैं, तो हियर इट बिकम x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब इंटू dx। नाउ देखो e रेस टू x इंटू एक x माइनस 1 एक x माइनस 1 गया, तो हियर इट बिकम 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें प्लस चाहिए होता है तो प्लस, यहाँ पे ये वाला माइनस में अंदर रख लेता हूं माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। और अगर मैं अच्छे से फोकस करूं तो ये मुझे दिख रहा है फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। कैसे देख लेते हैं यहाँ पे? तो देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 रेस टू माइनस 2। और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो माइनस 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 रेस टू माइनस 3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो e रेस टू एक्स है, ये है f ऑफ x और ये है हमारा f डैश x। तो इसका फाइनल आंसर क्या होता है? e रेस टू x इंटू f ऑफ x, दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो e रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लास्ट टर्म फाइंड करके परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखिए सबसे पहले लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? तो लास्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म का स्क्वायर 8x का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर कट 16। तो लास्ट टर्म क्या है बेटा हमारा? 16। क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 करो, फिर है प्लस 7 एंड माइनस 16 करो। लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नाउ इंटीग्रेशन रूट, इसे परफेक्ट स्क्वायर में लिखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x, मिडल टर्म का साइन 16 का 7 माइनस 16 एंड 9 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मेट बना बेटा? इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई दी आइडेंटिटी ऑफ इट। क्या है आइडेंटिटी? x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर है माइनस, तो क्या होगा? माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करके आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। तो इसको आपको बाद में खुद से कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।